आज हमारे पास ये 20 एम्पियर चार्जर आया हुआ है डबल मॉसफेट वाला। दोस्तों ये हमारे पास है। चलिए इसको हम सीरीज़ में लगा के 220 सीरीज़ में लगा लेंगे और इसके सबसे पहले जो है ना मेन लीडों पे ऐसी वोल्टेजेस बनते हैं वो चेक करेंगे। अपने मीटर को जो है ना 600 की रेंज पे एसी पे रख के इसके जो है ना एसी वोल्टेजेस मेन लीड्स पे चेक कर लेने आया कि बन रहे हैं कि नहीं। दोस्तों एसी वोल्टेजेस हमारे बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। उसके बाद मेन कैपेसिटर पे जो है ना वोल्ट चेक कर लेने हैं मीटर को डीसी रेंज पे रख के 600 की पे वो भी आ रहे हैं। और उसके बाद जो है ना छोटा कैपेसिटर लगा होगा जो है ना वाइपर 12 के साथ, उधर 15 वोल्ट बनने चाहिए डीसी। दोस्तों वो भी हमारे बन रहे हैं। और उसके साथ ही दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, उस पर भी वोल्टेज 236-35 आने चाहिए, वो भी आ रहे हैं जो मेन कैपेसिटर पे आने चाहिए। और उसके बाद ऑटो कपलर आ जाता है पीसी की अगली टांगों पे जो सेकेंडरी साइड में उधर 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट बनना चाहिए डीसी, वो भी हमारा आ रहा है। और उसके बाद 431 ट्रांसफर लगा होता है, उधर अभी चेक कर लेने। एक साइड से तो आपने जो है ना अपनी प्राड को माइनस पे रख के एक साइड से आएंगे 2.5 वोल्ट डीसी और दूसरी साइड से तकरीबन 13-14 डीसी वोल्ट आएंगे। दोस्तों वो भी हमारे आ रहे हैं। और इसके बाद C15 कैपेसिटर लगा होता है इसमें, उस पर आपने वोल्टेजेस चेक कर लेने, उसमें तकरीबन 13-14-15 वोल्टेजेस आ जाएंगे, वो भी हमारे आ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है TL494 IC जो अपने 22 वोल्ट आउटपुट देती है इन छोटे चॉपर्स को, और इसमें अंदर PF लगा हुआ है। आपने मीटर को डीसी रेंज पे ही रहने देना है और उधर 4 से 5 वोल्ट आने चाहिए डीसी, वो भी हमारे आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये चल नहीं रहा, आउटपुट बेस पे कोई वोल्टेजेस नहीं है। दोस्तों इनकी FATs की साइड वाली टांगों पे तकरीबन बाइसिंग बननी चाहिए। आप इधर जो है ना इसकी LEDs लगा के जो है ना वो भी चेक कर सकते हैं लगा के।